मैं इस किले की खोज के लिए निकल तो पड़ा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसके प्रवेश द्वार पे कोई मिलने वाला है, ऐसा जिससे बहुत डर लगता है, बहुत। लेकिन फिर भी मैं इसकी कठिन चढ़ाई को चढ़ने के लिए चढ़ पड़ा। हालांकि ये किला लगभग 250 साल पुराना है, इसलिए अभी भी ट्रेल बनी हुई थी, लेकिन जगह जगह से टूटी हुई। इस किले को चढ़ते चढ़ते कई बाधाएं आई, जहां पर हम रास्ता भटक भी गए। फिर वापस आकर उन टूटे हुए रास्तों से ऊपर चढ़ने लगे और आखिरकार मैं इसके प्रवेश द्वार पर पहुंच ही गया। और तभी जो मैंने नहीं देखा वो मेरे कैमरामैन ने देखा और बोला, भाई सांप है, रुक जा। और देखो भाई, ये सांप का बच्चा। मानो मैं अगर उसकी तरफ बढ़ चलता और वो अटैक कर देता तो क्या होता। हालांकि ये सांप का बच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जहर हो गई। कहीं ना कहीं ये अपनी सुरक्षा के लिए मुझे काटेगा तो सही, इसलिए मैं दूर रहा और भगवान के मंत्र पढ़ने लगा। सांब सदाशिव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये इस देवगढ़ के किले का पहला प्रवेश द्वार था, जिस पर घुसने के लिए मैंने कई बार सोचा। बस उस सांप का डर मुझे खाए हुआ था, जो यहाँ कहीं जाकर छुप गया था। बड़ी हिम्मत कर कर इस गेट को निहार कर मैं अंदर घुसा और अंदर प्रवेश करते ही मानो मैं एक रहस्यों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। ये प्रारंभिक द्वार था, जिसके दाहिने हाथ पर बने थे सैन्य कक्ष, जो सिपाही पहरा दिया करते थे। एक में से एक दाहिने हाथ पर बने कक्ष पर मैं जाने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी अंधेरा होता है। हम लाइट का यूज़ करते हैं। ऐसी ही जगहों पर तेंदुए, सांप, घोरिया आसानी से छिपे रहते हैं। काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है इन जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये कक्ष रहस्यमय हथियार बंद हुआ करते थे उस समय। फिर मैं इसके दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ चलता हूँ और उस दूसरे दरवाजे और पहले दरवाजे के प्रवेश के बीच में एक चौड़ा मैदान छोड़ा गया। सीढ़ियाँ अभी भी थी, लेकिन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में। दूसरे दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने पाया कि इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक सैन्य बुर्ज सी चौकियां बनाई गई, जहां से निशाना लगाने के लिए बहुत सारे छेद बनाए गए। उस समय राइफल्स आ चुकी थी जिनसे निशाना लगाया जाता था, और ये वो समय था जब किला बना, जब आक्रमण और चढ़ाई होती रहती थी। इस समय राजा बने थे राजा देवी सिंह, जिन्हें सिर्फ 10 साल की उम्र में राजा बना दिया गया, और शेखावटी क्षेत्र की तरफ से कई वीर युद्ध भी लड़े। इस किले को हड़पने के अंदाज के लिए मुगल सेना भी आई थी, जो मुर्ताज खान के नेतृत्व में आई। उस समय राजा देवी सिंह ने खाटू में मुर्ताज खान से सामना किया और इस किले को बचा लिया। यहीं से दिखाई देता था वो सामने रेवासा का किला, जो खंडेला के राजाओं के अधीन आता था। ऐसा बोला जाता है कि इस रेवासा के किले से जब यह किले का निर्माण 1784 में शुरू हुआ, तब तोप से हमले किए गए। वो इस किले को बनने नहीं देना चाह रहे थे। तब यहाँ के जितने भी मजदूर थे वो भाग खड़े हुए। ऐसे में अब क्या किया जाए, अब कोई मजदूर नहीं बचा था। इस समय उन्हें अपने एक दोस्त राजा राव प्रताप सिंह की याद आती है, जिन्होंने अलवर शहर यानी उस समय कहे जाने मत्स्य नगर को बसाया था। तब उन्होंने अपने यहाँ के कारीगर यानी अलवर शहर के कारीगरों को भेजा, और जिन्होंने इस देवगढ़ के काम को कंप्लीट किया 1787 में, और फिर बनकर तैयार हुआ ये अद्भुत देवगढ़ का किला। लेकिन असली रहस्य तो इस दूसरे दरवाजे से शुरू होने वाला था, जहाँ हमें मिलने वाले थे बहुत से ऐसे रहस्यमय तहखाने और सुरंग, जो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। देवगढ़ के दूसरे दरवाजे से शुरू हो जाते हैं इसके रहस्य। जब इस दरवाजे में आप प्रवेश करते हैं तो बेहद खूबसूरत नक्काशी और वो कला नजर आती है जिससे इसे बनाया गया। लेकिन इसी दरवाजे के प्रांगण जहां बैठक थी, वहां पर था एक गुप्त तहखाना। उस तहखाने में जब मैंने अंदर कैमरा डाल के देखा तो मुझे नजर आया कि वक्त के थपेड़ों ने इसको भर दिया है। शायद ये बहुत गहरा रहा होगा और शायद इसका कहीं से एग्जिट भी रहा होगा। लेकिन ये चीज़ें देखकर दिल को बहुत अति प्रसन्नता होती है कि हमारे राजा कैसे थे, लेकिन आज हम इसकी रख रखाव बिल्कुल भी नहीं कर सके। इसके बाद मैं बाएं और दाएं दो ऑप्शन मेरे पास होते हैं
कि बाएं जाना है या दाएं, लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ कि पहले बाएं भाग देखेंगे, फिर उसके बाद दाएं भाग देखेंगे। बाएं भाग में मैं प्रवेश करता हूँ तो अद्भुत कला के नमूनों में जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ जैसे कि मैं यहाँ का राजा हूँ। वो फीलिंग्स जो आती है आपको इनसे गुजरते हुए, साफ पता चलता था कि उन्होंने किस तरीके से इस जगह को बनाया। प्रवेश करते ही एक बड़ा चौक आता है और उस चौक में एक गोलाकार टैंक सा नजर आता है। ये टैंक अवश्य पानी के लिए इस्तेमाल होता होगा, और पानी इसमें कहाँ से आता होगा, क्योंकि इसी चौक में बनी हुई थी एक बावड़ी जिसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता था और वहीं से पानी लेकर इसको भरा जाता था। आखिर किस काम आता था इसका तो पता हमें बाद में लगने वाला था जब हम इसके सटे हुए कमरों के पास गए। हालांकि ये एक बुर्ज का हिस्सा था, लेकिन इसकी कालिख देखकर समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कभी राजा महाराजाओं का खाना बना करता था, यानी कि ये उस जमाने का आज से 237 साल पुराना ये रसोई घर है। और इसके कमरे में झांक के देखते हैं तो उसी तरीके से प्रोटेक्टेड बनाया गया और मजबूत बनाया गया कि यहाँ से भी आप हमला करने के लिए तैयार रहें। फिर हम इस कमरे से बाहर निकलकर वो टाका, वो बावड़ी देखते हैं जिससे यहाँ के लोगों का पानी से काम चलता था। पुराने जमाने में कला ऐसी अद्भुत थी कि बरसात के पानी का स्टोरेज इस टैंक में किया जाता था। ऑटोमेटिकली बारिश बरसती थी और सारे किले का पानी इस टैंक में आता था। ऐसी बावड़ियां इस किले में और भी दिखने वाली थी, इससे भी बड़ी, जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। इस बावड़ी को देखकर मैं हैरान था, इसके आर्किटेक्चर को देखकर हैरान था, आखिर कैसे बनाई इतनी ऊंचाई पर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद इससे बाहर निकलकर मैं एक बुर्ज के ऊपर जाता हूँ और उस बुर्ज से निहारता हूँ उस देवगढ़ के किले को, जो वाकई में आज भी ऐसे खड़ा हो जैसे मानो कल ही लड़ने को तैयार है। और इस बुर्ज की दीवार की मोटाई लगभग 6 फीट, यानी कि इतना मोटा आसार कि किसी तोप के गोले से भी भेदा ना जा सके। लेकिन इसी जगह एक ऐसा पॉइंट भी था जहां से पीछे से अगर कोई हमला करे तो साफ साफ दिखाई देता था। हम उस पॉइंट तक गए जहां से आज वर्तमान में सीकर शहर दिखाई देता है और पहाड़ियों की तलहटी दिखाई देती है जहां ये देवगढ़ का बसा हुआ है। इससे बाहर निकलकर बाकी के कमरों का भी हम अध्ययन करते हैं और सेम चीज पाते हैं कि ये जगह पूरी रसोई घर रही थी। इस किले के जितने भी कर्मचारी थे या कितने भी सैनिक थे, दासियां थी, उन सब का खाना यहाँ बना करता था। इससे बाहर निकलते ही हमें एक और सुरंग दिखाई देती और वो सुरंग इस पूरे किले से आपको बाहर निकाल देती थी पीछे के रास्ते से। अगर आगे से हमला हो जाए तो आप रानी और बच्चों को, महिलाओं और बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकाल सके। इस हिसाब से बनाया गया था ये किला। लेकिन अभी तो हमने इसका सिर्फ 1% हिस्सा देखा था, 99% हिस्सा तो बाकी था और बहुत ज्यादा रहस्यमय। मैं उसकी तरफ चल पड़ता हूँ, यानी अब बाईने हाथ के भाग को देखने का वक्त आ गया था। अब तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया था जहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए थे। इन दरवाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस किले को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बनाए इस तरीके से गए थे। इस तीसरे दरवाजे के बाद चौथे दरवाजे के बीच में एक घुमाव, यानी कि आपकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। चौथे से अगर 5वें में जाएंगे तो फिर एक आपको घुमाव दिखेगा और फिर 5वें से जाने के बाद हम पहुंचे आखिरी दरवाजे पर, यानी छठे दरवाजे पर। है ना गजब की बात। एक किले की सुरक्षा के लिए आपको 6 दरवाजे पार करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी राजा से भेंट होगी। और इस छठे दरवाजे पर जो हमने कलाकृति देखी, जो हमने सैनिक मेहराबें देखी, वो बहुत अद्भुत थी। ऐसी मेहराबें इस समय बनाना नामुमकिन। और इस छठे दरवाजे पर जो नक्काशी थी, उसे देखकर आप बस एक बात ही कहेंगे कि क्या कलाकृति है। किस तरीके से कला को सिर्फ छेनी और हथौड़े से उकेरा गया एक पत्थर के ऊपर, जो आज भी इस दरवाजे की चौखट पर जीवित थी। इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर आती हैं मुख्य महिलाएं, जहां पर आपका सम्मान किया जाता होगा। ये वो दरबार था, ये वो समय रहा होगा जब बड़े बड़े लोग इस जगह से गुजरे होंगे। और फिर आता है इस किले का दूसरा भाग, यानी कि दूसरा प्रांगण, जहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए एक बावड़ी भी बनाई गई थी, जिसमें बारिश का पानी स्वतः ही स्टोर होता था। और इसके चारों तरफ बने थे रहस्यमयी कमरे। ये कमरे कोई आम कमरे नहीं थे,
बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय। तो मैंने शुरुआत करी अपने बाएं हाथ के एक कमरे से। उस कमरे में जब मैंने प्रवेश किया तो वो एक बुर्ज का हिस्सा था। हिस्से में मैंने देखा कि अजीबोगरीब बाएं हाथ की तरफ भी एक कमरा बना हुआ है जिसमें 3 बैठने की जगह है, और दाएं हाथ की तरफ सेम कमरा बना हुआ है जिसमें भी 3 कोनों में बैठने की जगह है। आखिर किस लिए बनाए गए होंगे ये कमरे? क्या छुपकर रहने के लिए बनाए गए थे ये कमरे, या फिर कोई स्नान घर रहा था उस समय का? ये कहना आज बहुत ही मुश्किल। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी लाइन में तो एक झरोका दिखाई देता है। मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कौन सा कमरा है, लेकिन वो झरोका ही उसका प्रवेश होता है। ऐसा लग रहा था कि इन कमरों में अगर कोई हमला कर दे तो सैनिक छुपकर वार किया करते थे। थोड़ा सा आगे चले तो एक कमरा और दिखाई देता है, और वो भी बहुत रहस्यमय, क्योंकि उसके अंदर था एक तहखाना, जिसके अंदर जब मैंने कैमरा डाल के देखा तो मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि जितना वो ऊपर बना हुआ था उतना ही नीचे बना हुआ था। आखिर क्या काम आते थे ये तहखाने? और इतने तहखाने इस किले में अब तक मिल चुके थे कि आगे तो आप चौंक ही जाने वाले थे जो हम देखने वाले थे। और मैं बढ़ चलता हूँ इस किले के तीसरे प्रांगण यानी आखिरी भाग की तरफ, जहाँ है अब तक के किले की सबसे बड़ी बावड़ी, जहाँ है राजा का सिंहासन, और जहाँ है गुप्त सुरंग। असली खेल तो अब शुरू होता है देवगढ़ के किले का, जब आने वाली थी अब तक के किसी भी किले में बनी सबसे बड़ी बावड़ी, और ऐसी सुरंगें जो न जाने कहाँ जाती थी। तो हमने इस भाग में प्रवेश किया एक कमरे से, जो बहुत प्राचीन और विशेष लग रहा था। इसके झरोखे में से गुजरते हुए हमें समझ में आ गया था कि ये किसी राजा साहब के किसी खास आदमी का एक कमरा था। और इस कमरे में एक और गुप्त कमरा, इसके रहस्य को जानने के लिए हमें इसके अंत तक जाना पड़ा। तब समझ में आया कि ये एक टॉयलेट था, यानी कि ये अटैच लैट बाथ का सिस्टम बहुत पहले से ही चालू हो चुका था। इससे बाहर निकलकर हम प्रवेश करते हैं इस चौक पर बनी बावड़ी में, जिस पर हम खड़े हैं। इसी के नीचे वो विशाल बावड़ी थी, लेकिन इसमें अंदर प्रवेश करते समय मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। मानो मेरे शरीर के जितने भी रोंगटे थे सब खड़े होने वाले थे। डर के मारे कहते हैं ना कि हवा खराब होने वाली थी, और उसका कारण था अचानक इस अंधेरे में लाइट का बंद हो जाना। काफी कोशिश करी कैमरामैन ने, लेकिन लाइट नहीं जली। फिर मैंने उससे लाइट ली और उसको ऑन किया। न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जिससे ये सिस्टम बिगड़ गया। और ये मेरे साथ जीवन में दूसरी बार ऐसा हुआ जब मैं किसी अंधेरे में जा रहा था और लाइट बंद हो गई। क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे कोई शक्ति थी? चलो, फिर मैंने देखा इस विशाल बावड़ी को, ऐसी बावड़ी को जिसको मैं निहारता ही रहा। अद्भुत, कैसे बनाई होगी उस समय ये बावड़ी इतनी ऊंचाई पर। इस किले की ऊंचाई तल से 531 फीट है, और सारे किले का जो पानी था जब बरसात होती तो इसी बावड़ी में आता था। इस तरीके से बनाया गया था इस बावड़ी को, और अभी भी इसमें इतना पानी था कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिख रही थी, न जाने कितनी गहरी। ये तो हम नहीं नाप पाए, पर लगभग 10 फीट और 15 फीट तक गहरा हमें नजर आ रहा था। और भी, यानी कि वाकई में ये बहुत विशाल बावड़ी थी और बहुत ही अद्भुत। मैं बस यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन वापस निकलकर एक और अद्भुत चीज इंतजार कर रही थी। इस चौक पर बना एक ये छतरी नुमा जगह, समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या था। शुरू में तो लगा कि शायद कुछ मंदिर टाइप का रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम पास गए तो समझ में आया कि कुछ न कुछ तो था इसके अंदर जो इसे रहस्यमय बना रहा था। मैंने कैमरा डाल के देखा तो हमें नजर आती है एक ऐसी सुरंग जो न जाने कहाँ जाती है। बहुत गहरी थी, जिसमें उतरना इम्पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था हमारे लिए, क्योंकि उतर भी जाते तो ऊपर आ नहीं सकते थे। लेकिन कुछ तो राज था जो इस छतरी के नीचे दफन है। क्या था वो राज, ये मैं नहीं जान पाया, और ये कहाँ जाती है सुरंग ये भी नहीं बता सकता था। अगर मैं चला भी जाता तो कोई गारंटी नहीं थी कि मैं वापस आता, इसलिए मुझे ऊपर से ही वापस आना पड़ा। इसी चौक में सामने था राजा का दरबार, वो दरबार जहाँ राजा का सिंहासन लगा करता था।
जिसे नीले कलर के नेचुरल कलर से पेंट किया गया था, जो आज भी ऐसा लग रहा था मानो कल ही पेंट किया गया हो। और यहाँ पर हर कमरे के नीचे एक तहखाना। न जाने ये तहखाने क्यों बनाए जाते थे, और मैंने एक एक करके हर तहखाने को देखा। अद्भुत और बेमिसाल, यही कहना चाहूँगा मैं, और रहस्यमय, जिसका रहस्य शायद यहाँ के राजा साहब अपने साथ ले गए। और ये वो छतरी थी जहाँ सिंहासन लगा करता था, और यहीं से इस किले का पीछे का सैन्य बुर्ज दिखा करता था, ताकि नज़र रखी जा सके कि पीछे क्या चल रहा है। कोई हमला तो नहीं कर रहा, कोई आक्रमण का प्लान तो नहीं बना रहा। इसी छतरी के ऊपर अभी भी वो पेंटिंग बनी हुई थी, जिसे बनाने में शायद कई दिन लग गए होंगे या कई महीने। बेजोड़ कलाकृति, जिसे देखकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। इसी राजा के सिंहासन से मैं ऐसे खुफिया कमरे में जाता हूँ जब मैं समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आखिर क्या है इस किले का राज, जो राज पे राज बना जा रहा है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और तीसरे से जब मैं चौथे में पहुंचता हूं तो एंड होता है एक टॉयलेट पर, और वो टॉयलेट जहां से इस जगह के नज़ारे प्राप्त होते थे। अद्भुत। यानी ये चीज़ तो था कि बाथरूम उस समय इस तरीके से सेपरेट किए जाते थे कि उन तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो। और अब इस किले की उस सुरंग को दिखाता हूं, जो यहाँ से आपको साफ नज़र आएगी कि इस किले से बाहर निकलने के लिए वो बनाई गई। सबसे पहले मैं दाहिने हाथ पर इस सुरंग को देखने की कोशिश करता हूँ, जो वक्त के थपेड़ों की वजह से मिट्टी से भर चुकी थी। फिर भी न जाने कितनी गहरी थी और क्या था उसके अंदर, ये तो कोई खुदाई करेगा तभी पता चलेगा। उसके बाद इससे निकला तो मैं उस सुरंग के रास्ते धीरे धीरे चलने लगा। देखने के लिए उत्साहित था कि ये कहाँ जाती है। और जैसे मैं पीछे पहुंचा, समझ आया कि जो कहानी हम सुनते आते थे वो अक्सर में कहानी नहीं थी, वो एक सच्चाई थी। ऐसी सच्चाई जिसे हम आज देख रहे थे कि अगर किले पे आक्रमण हो तो एक सुरंग ऐसी भी बनाई जाती थी जो उस किले से, उस शहर से, उस नगर से आपको बाहर निकाल सके। और उसका रास्ता यही था, जो यहाँ तक तो था, उसके बाद आगे टूट गया। कैसा लगा आपको ये किला, है ना रहस्यमय। अब इस किले के व्लॉग को अंत करने का समय आ गया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अभी तक देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अभी और, लेकिन आप जितनी गहराई में जाओगे वो डूबते चले जाओगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये चीज़ें कैसे हुई। तो राम राम सा सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कई लोग ये वीडियो दोबारा देख रहे होंगे और शायद मुझसे नाराज़ भी कि क्या सर दोबारा से देवगढ़ के किले की वीडियो डाल दी। तो सबसे पहले मैं उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअल में कुछ दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया और उसने मुझे सुझाया कि भैया व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो इस तरीके की वीडियोस पर हैं, तो आप ऐसे बनाइए, आप मेरे भगवान हो, आप ही मेरे सब कुछ। तो मैंने उस भाई का ध्यान रखकर इस वीडियो को दोबारा से एडिट किया। नहीं जानता कितने व्यूज़ आएंगे, नहीं जानता अंत तक कौन देखेगा, क्योंकि सारा खेल अंत तक का है। जितना एंगेजमेंट उतने ज़्यादा व्यूज़। लेकिन अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर सुपर थैंक्स जो यूट्यूब की तरफ से आप दे सकते हैं मुझे, उस बटन पर जाकर जितने ज़्यादा हो सके सुपर थैंक्स दीजिए, ताकि मुझे आगे बढ़ने का सपोर्ट मिल सके और इस वीडियो को आप सफल बना सकें। प्लीज़ गिव मी सुपर थैंक्स। और अगर आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे पे आउट करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं, मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहा, तो आप मेरे देवगढ़ के किले की पहली वाली वीडियो देखिए, जिसमें अंत में मैंने अपना QR कोड डाल रखा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।